हेलो बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम आपको एक संख्या देगा और वो कहेगा कि इसमें एक ऐसी संख्या जोड़िए। ठीक है, एक ऐसी संख्या जोड़िए कि उसका उत्तर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या जो हमने जोड़ी है वो ही क्या होगी, योज्य प्रतिलोम होगी। दूसरे टाइप में आप ऐसे देख सकते हैं कि योज्य का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि अगर आपको कोई संख्या दी है तो सबसे पहले आप जो देखोगे उसका चिन्ह देखोगे। क्या देखोगे, चिन्ह। और उसका जो चिन्ह है वो क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। अगर प्लस का है तो आपको क्या करना है, केवल माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/8 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 2/8। ठीक है, मुझे बताइए 2/8 में हम क्या जोड़ेंगे। 2/8 में हम क्या जोड़ें कि इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मुझे बताइए 2/8 किसका है। 2/8 का जो आगे कुछ चिन्ह है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर हमें किसी भी संख्या का चिन्ह देखना हो तो उसके आगे वाले चिन्ह को देखते हैं, ना कि पीछे वाले चिन्ह को देखते हैं। 2/8 के आगे किसी का चिन्ह है क्या, नहीं। तो हम किसका मानते हैं, प्लस का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, मुझे बताइए ये किसका चिन्ह है, प्लस का। ठीक है, तो अब देखिए, और यहाँ पर हमने जोड़ का चिन्ह लगा दिया है। अब हम इसमें क्या संख्या जोड़े। मैंने बताया था योज्य और प्रतिलोम। योज्य का अर्थ होता है जोड़ना, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। यानी कि चिन्ह को क्या कर देना, उल्टा कर देना। अगर प्लस का है तो माइनस, अगर माइनस का है तो प्लस। बस जब ये प्लस का है तो अगली संख्या क्या होगी, माइनस की जुड़ेगी। ठीक है, और संख्या आपको ऐसे की ऐसे ही लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2/8 ही लिख देता हूँ। ठीक है, और अब 2/8 में मुझे बताइए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/8, चिन्ह माइनस का। और मुझे बताइए 2/8। तो देखिए जब 2/8 में से 2/8 जाते हैं तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो मुझे बताइए आपका उत्तर क्या आ गया, 0 भी आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए जो संख्या हमने जोड़ी है, जो संख्या हमने जोड़ी है यानी कि -2/8 जोड़ा है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/8 ही होगा। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम। 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या है भैया, -2/8। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -2/8 है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहा। आपको ये वाली जो प्रोसेस की है हमने, ये वाली प्रोसेस नहीं करनी है। आपको उत्तर लिखना है डायरेक्ट, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -2/8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, -5/9 है। तो देखिए मुझे बताइए चिन्ह किसका है इसका, माइनस का। तो देखिए -5/9 चिन्ह प्लस का। मुझे बताइए क्या जोड़ेंगे, चिन्ह उल्टा करके जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। माइनस का है तो किसका जोड़ेंगे, प्लस का। अब चाहे प्लस का आप चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 5/9 लिख देता हूँ केवल। और मुझे बताइए यहाँ पर क्या आ गया, -5/9। और जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आएगा, +5/9 आएगा। और मुझे बताइए 5/9 से क्या हो जाएगा, 5/9 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या कहोगे कि -5/9 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है, 5/9 है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -5/9 का योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या है, 5/9 है। तो आप क्या लिख दोगे, 5/9। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। और यहाँ पर इसका उत्तर क्या था, ये था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये आपको प्रोसेस नहीं करनी है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ केवल।
ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले। क्या है, माइनस के 6 बटे माइनस का 5 है। तो इसको कुछ इसमें थोड़ा परिवर्तन करना होगा। माइनस के 6 बटे माइनस 5 में परिवर्तन क्या करना होगा, ये देखिए। मुझे बताइए, ऊपर भी माइनस का चिन्ह है, नीचे भी माइनस का चिन्ह है, ठीक है। माइनस से जब ऊपर भी माइनस का हो, नीचे भी माइनस का हो, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ, तो ये क्या हो गए, कट गए। तो क्या आ गई अब अपनी संख्या, 6 बटे 5 आ गई। क्या आ गई, 6 बटे 5, ठीक है। अब आपको 6 बटे 5 का क्या निकालना है, यानी कि आपको 6 बटे 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। टोटल ये बात तो ये है। मुझे बताइए 6 बटे 5 में आप क्या जोड़ोगे। 6 बटे 5 में मैं जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ूंगा, मुझे बताइए। 6 बटे 5 तो किसका है, प्लस का है या नहीं है, प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, तो किसका होगा, प्लस का। तो इसमें क्या जोड़े बताइए आप, मुझे बताइए। आप माइनस वाली संख्या जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, माइनस जो संख्या है आपको वही संख्या उतार देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 6 बटे 5 लिख देता हूँ, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए कैसे आएगा 0, 6 बटे 5 का 6 बटे 5, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस और 6 बटे 5। मुझे बताइए 6 बटे 5 में जब 6 बटे 5 जाएंगे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि अब जो हमारा योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, माइनस 6 बटे 5 होगा। तो आप इस सवाल का ही लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखना है बता देता हूँ, माइनस 6 बटे माइनस 5 का योज्य प्रतिलोम, माइनस 6 बटे माइनस 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, माइनस 6 बटे 5 है। क्या है, माइनस 6 बटे 5 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, माइनस 6 बटे 5 होगा। ये प्रोसेस, ये थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको कि माइनस से माइनस आपको कट करना पड़ेगा, और फिर किसका योज्य प्रतिलोम निकालना पड़ेगा, 6 बटे 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, 2 बटे माइनस 9 की। तो देखिए कैसे होगा। इससे पहले एक चीज़ ज़रूर समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल एक चिन्ह दिया है, क्या चिन्ह दिया है, केवल एक चिन्ह दिया है, जैसे आपको दिया है इसमें चौथे क्वेश्चन में 2 बटे माइनस 9 दिया है, तो आप इस क्वेश्चन में ये हमेशा याद रखें, जब बटे की संख्याएं हों, माइनस का चिन्ह हो, चाहे नीचे दे रखा हो, चाहे ऊपर दे रखा हो, चाहे बीच में दे रखा हो। देखो इस सवाल को कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। इसी वाले को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 बटे 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2 बटे 9 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी को भी कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है यही लिखना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 बटे माइनस 9 को हल करते हैं, 2 बटे माइनस 9। मुझे बताइए जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कोष्टक। मुझे बताइए ये चिन्ह किसका है, माइनस का, ठीक है। तो हम क्या जोड़ेंगे, प्लस की संख्या जोड़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 बटे 9 को प्लस में जोड़ दीजिए। तो 2 बटे 9 का 2 बटे 9 केवल आप जोड़ दीजिए, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मुझे बताइए अब क्या करना है आपको, माइनस का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 2 बटे 9 भी तो लिख सकता हूँ, बताया तो है ऊपर, ठीक है। और चिन्ह किसका है, प्लस का 2 बटे 9 है, ठीक है। मुझे बताइए 2 बटे 9 से माइनस का 2 बटे 9 कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 बटे माइनस 9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 2 बटे 9 है। तो मैं लिख भी देता हूँ, माइनस 2 बटे 9 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2 बटे 9 है। क्या है, माइनस 2 बटे 9 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस 2 बटे 9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 बटे 9, क्योंकि हमने क्या जोड़ा था, 2 बटे
9 जोड़ा था यहाँ पर। -2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 2/9 है। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है? 19/-6। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? -19/6 भी लिख सकते हैं और माइनस को बीच में लिख सकते हैं और 19/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए 5वां सवाल उतार दीजिए। 19/-6। ठीक है, 19/-6 में क्या जोड़ें? मुझे बताइए, माइनस का है ये तो इसमें क्या जोड़ेंगे? प्लस का जोड़ेंगे। नॉर्मल सी बात है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 19/6 ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 19/6 ही लिख देता हूँ। और मैंने क्या बताया था? 19/-6 को आप क्या लिख सकते हो? -19/6 भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? -19/6 लिख दिया। और चिन्ह किसका? प्लस का। और यहाँ पर क्या आएगा? 19/6 ही आएगा। ठीक है, अगर आप कोष्टक को खोलोगे, मुझे बताइए 19/6 से -19/6 हो क्या होगा? कट जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, और मुझे बताइए उत्तर 0 आ गया, यानी कि हमने क्या जोड़ी? संख्या क्या जोड़ी? 19/6 जोड़ी। तो आप क्या लिखोगे? 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या है भैया? 19/6। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 19/6। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहा। मैं इसमें बता दे रहा हूँ, ये बार बार प्रोसेस नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये आपको उत्तर लिखना है डायरेक्ट। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 19/6 होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तीसरा। प्रश्न 3 में क्या है? x बराबर 11/15, x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर क्या है? x है। यानी कि यहाँ पर x का मान क्या है? 11/15 है और x का मान 11/15 आपको इन दोनों में रखना है और दोनों को बराबर सिद्ध करना है कि दोनों का मान क्या आना चाहिए? 11/15 आना चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस x बराबर x लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए x का मान क्या रखना है? 11/15। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? x बराबर 11/15 ले लेते हैं। ठीक है, रखिए x का मान यहाँ पर रखिए। चिन्ह किसका है? माइनस का। और फिर यहाँ पर किसका आएगा? माइनस का। और x का मान क्या है? आप यहाँ पर 11/15 है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 11/15। और बराबर में क्या है? 11/15, क्योंकि x है तो x का मान क्या रखना है? 11/15। ठीक है, मुझे बताइए, आपको बताया हुआ है मैंने कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है? जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। यानी कि कोष्टक के अंदर माइनस है और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि क्या आ जाएगा? प्लस का 11/15। और प्लस का चिन्ह तो आप लगाइए चाहे मत लगाइए। ठीक है, क्या रहेगा? 11/15। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 11/15। और बराबर में क्या चल रहा है? 11/15। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों बराबर है या नहीं है? आप सभी को दिख रहे हैं यहाँ पर ना तो कोई माइनस प्लस की कोई गड़बड़ है, ना ही कुछ, दोनों चिन्ह प्लस के हैं और 11/15 भी लिखा हुआ है। तो पहला सवाल तो हमने क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया है। केवल ऐसे ही करना है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, क्या है? x बराबर -13/17। तो देख लीजिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे? अब चिन्ह किसका है? माइनस का। पहले माइनस लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है? कोष्टक, तो हमने क्या लगा दिया? कोष्टक लगा दिया। ठीक है, फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस लगा दिया। यहाँ पर x का मान क्या है? माइनस का 13/17। तो लिख देते हैं माइनस का 13/17 और बराबर में क्या है? x है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो माइनस ये वाला चिन्ह था जो उसमें था सवाल में। ठीक है, और एक माइनस चिन्ह आपको अपनी तरफ से लगाना है जो कि x का टोटली मान है। तो आप यहाँ पर इस कोष्टक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा वाला कोष्टक लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और आप इसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ,
ये छोटा कोष्टक लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। तो ये वाला किसका मान हो गया, x का, और यहाँ पर माइनस का जो कोष्टक में था यहाँ पर माइनस लगा दिया और कोष्टक के बाहर भी क्या था, माइनस था, तो हमने ये लगा दिया। अब मुझे बताइए बराबर में क्या है x, और मुझे बताइए x का मान क्या है, -13/17। तो देखिए मुझे बताइए यहाँ पर क्या आ गया, -13/17 आ गया। क्या आ गया, -13/17 आ गया। तो देखिए मैंने बताया था जब कोष्टक खुलता है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये बड़ा वाला कोष्टक रह गया केवल, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 13/17 आ गया। क्या आ गया, 13/17। और बराबर में तो किसका चिन्ह है, माइनस का 13/17 का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 13/17। ठीक है, अभी हल नहीं हुआ है क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंदर तो किसका चिन्ह था, प्लस का, ठीक है, और बाहर किसका है, माइनस का। जब प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो क्या आता है, यानी कि एक जो चिन्ह है वो कोष्टक के अंदर किसका है, प्लस का, बाहर किसका है, माइनस का, तो वो किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, माइनस का 13/17 लिख देता हूँ, और बराबर में क्या आएगा, माइनस का 13/17 ही आएगा। तो आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित के गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम क्या कहता है। तो गुणनात्मक प्रतिलोम कहता है कि वो आपको सबसे पहले एक संख्या देगा और आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि उत्तर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपने जिस संख्या को उससे गुणा किया है तो वही क्या होगा, उसका गुणनात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है गुणनात्मक, मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, प्रतिलोम हमने योज्य प्रतिलोम में देखा था, हम चिन्ह को बदल देते थे, जो प्लस का होता था उसको माइनस का कर देते थे, जो माइनस का होता था उसको किसका कर देते थे, प्लस का कर देते थे। लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम का मतलब अलग लेना है आपकी बात। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब है जो परिमेय संख्या आपको दी है, ठीक है, उसको उल्टा करके गुणा करना है। जो भी चिन्ह है, चिन्ह नहीं यानी कि संख्या जो है उसको उल्टा करके गुणा कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 13, और इसको मैंने बताया था ऐसी संख्या से गुणा करना है। ऐसी संख्या नहीं, यानी कि संख्या यही है, माइनस का 13 ही रहेगी संख्या, लेकिन उल्टा करके। मुझे बताइए 13 के नीचे क्या लगा होता है, हमने पिछली वाली वीडियोज में बता रखा है कि इन संख्या के नीचे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, कोष्टक में बंद कर देते हैं। और मुझे बताइए इसको जब आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1/-13 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो -13 से क्या कट गया, -13, तो उत्तर क्या आया, 1 आया, नहीं आया, आ गया 1 बस। तो अब आपको लिखना क्या है ये देख लीजिए। मुझे बताइए -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम क्या है, -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जिस संख्या से हमने गुणा किया है, किस संख्या से गुणा किया है, 1/-13 से। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1/-13, बस आपको ये वाली लाइन आपको लिखनी है, ये वाली करनी नहीं है। ठीक है, ये वाली आप प्रोसेस आपको नहीं करनी है, ये आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है। -13 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या है, 1/-13 है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं दूसरा क्या है, -13/19। तो हम लिख देते हैं -13/19। मैंने क्या कहा था, एक ऐसी संख्या से गुणा कर देना है, ऐसी संख्या नहीं उल्टा कर देना है बस। ठीक है, और इसको उल्टा कर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। मुझे बताइए जो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 19/-13, तो 19 से क्या कट जाएगा, 19, -13 से क्या कट जाएगा, -13। उत्तर क्या बचा, केवल 1 आया, नहीं आया, आया उत्तर 1। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, -13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम, -13/19 का गुणनात्मक
प्रतिलोम क्या होगा भाई, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 19/-13। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 19/-13। कोई ज़रूरी नहीं है 19/-13 ही लिखना है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, -19/13 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, माइनस बीच में और 19/13 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, केवल यही वाली लाइन लिखनी है आपको, ये वाली प्रोसेस आप माइंड में कर सकते हैं, रफ कार्य में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 1/5। ठीक है, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, देखिए 1/5 क्या करना है, मैंने बताया था आपको गुणा करना है और इसके उल्टे से गुणा करना है। जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, 5/1। और मुझे बताइए 5 से क्या कट जाता है, 5, और गुणा करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 बचा बस। तो आप लिख सकते हो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मुझे बताइए 5/1। ठीक है, आप 5/1 भी लिख सकते हो, लेकिन आपने देखा है नीचे एक तो सभी संख्याओं के नीचे लिखा होता है। ठीक है, जब आप 1 का भाग 5 में दोगे तो क्या आएगा, तो भी 5 ही आएगा। तो आप यहाँ पर क्या भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अगले सवाल हम चौथे की बात करते हैं, क्या है, -5/8 गुणा -3/7। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए चौथा सवाल क्या है, -5/8 गुणा -3/7। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने बताया था माइनस का गुणा माइनस से करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। तो चिन्ह तो किस में आएगा, प्लस में। 5 का गुणा 3 से किया, क्या आ गया, 15। ठीक है, और मुझे बताइए 8 का गुणा 7 से करते हैं तो क्या आता है, 8 7 56 होता है। तो बटे में क्या आ गया, 56 आ गया। क्या आ गया, 56। ठीक है, उत्तर आ गया 15/56। अब 15/56 को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि क्या है, उत्तर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर हमने गुणा किससे करना है, हमने बताया था संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 56/15। और मुझे बताइए 15 से क्या कट जाता है, 15, और 56 से क्या कट जाता है, 56। तो क्या आता है, 1 आता है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है भैया, मुझे बताइए 56/15। ठीक है, इसका उल्टा ही तो किया था, 56/15। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 56/15। ठीक है, ऐसे आप सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हम सबसे पहले इसका गुणा ही कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, -1 गुणा -2/5। मैं लिख देता हूँ -1 गुणा -2/5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। मैंने बताया था जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप 1 का गुणा 2/5 से करोगे तो भी क्या आएगा, 2/5 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2/5 लिख देता हूँ। मुझे बताइए आप 2/5 को किससे गुणा करोगे, 2/5 को इसका उल्टा कर देना है और इससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5/2 आएगा। 2 से क्या कट गया, 2, 5 से क्या कट गया, 5। तो क्या बचा, केवल 1 ही तो बचा, क्योंकि 2 से जब 2 कटेगा 1 बार, 5 से 5 कटा है 1 बार, और ये भी 1, ये भी 1 का गुणा 1 से करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो उत्तर तो आ गया 1। लेकिन हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या था 2/5 का, तो आप लिखोगे
2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम। 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? छठा -1। तो इसको कैसे करना है? देखिए -1 को आप किससे गुणा करें मुझे बताइए। -1 के बटे में क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखिए केवल इसको उल्टा करके गुणा करना है। इसको उल्टा किया क्या आ गया? 1/-1 आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1/-1 लिख सकता हूँ। -1 से क्या कट गया? -1, और 1 से क्या कट गया? 1। तो क्या आ गया? 1 आ गया? नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 का गुणनात्मक प्रतिलोम, -1 का गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो -1 का जो गुणनात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या आएगा? 1/-1। क्या आएगा? 1/-1। और मैंने बताया हुआ है आपको कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/-1 को ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीच में माइनस लगा दिया और 1/1। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, और जब आप 1 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा, और माइनस का चिन्ह तो पहले ही है, तो क्या आ गया यहाँ पर? -1 आ गया। तो आप याद रखोगे कि -1 का जो गुणनात्मक प्रतिलोम होता है वो -1 ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न 5 की। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो हमने लेक्चर 2 में बात की थी कि परिमेय संख्याओं के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। और कौन कौन से गुणधर्म बताए थे? क्रम विनिमेयता बताया था, सहचार्यता बताया था, और वितरकता का बताया था, और योज्य तत्समक का बताया था, और गुणनात्मक तत्समक का बताया था। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुणात्मक तत्समक के बारे में हमने जब बात की थी तो क्या कहा था? 1 का गुणा चाहे a से करिए बराबर चाहे a का गुणा 1 से करिए, क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। तो ये जो नियम लगता था ये किस में लगता था? गुणनात्मक तत्समक में लगता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कौन सा नियम लग रहा है भाई? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले 1 का गुणा 1 से हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 का गुणा किससे किया? a से, और बराबर में क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, यानी कि a का मान यहाँ पर क्या था? -4/5 था। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? गुणनात्मक तत्समक का नियम लग रहा है। तो आप बराबर में जो नियम है वो क्या है? गुणनात्मक तत्समक का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गुणनात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? -13/17 गुणा -2/7, और बराबर में क्या है? -2/7 गुणा -13/17। हमने बात की थी क्रम विनिमयता के बारे में। क्रम विनिमय में क्या करते थे? हम क्रम को एक्सचेंज कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था भैया? a गुणा b, यानी कि a का मान -13/17 और यहाँ पर गुणा -2/7। ठीक है, तो पहले तो ये था, फिर -2/7 को इधर ले आए और -13/17 को उधर ले गए। ठीक है, तो यही तो है, क्रम क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है। तो कौन सा नियम लगेगा? क्रम विनिमयता का नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लिखेंगे? क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता का नियम। ठीक है, अगला क्या है? तीसरा क्या है? -19/29 और गुणा 29/-19 बराबर 1। अभी हमने पिछली वाली
जो क्वेश्चन किया था, पिछला वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने बात की थी गुणनात्मक प्रतिलोम की। किसकी बात की थी? गुणनात्मक प्रतिलोम की। और हमने बताया था कि जो संख्या है उसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और उत्तर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? गुणनात्मक प्रतिलोम का नियम लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो गुणनात्मक प्रतिलोम लिख दिया है। ठीक है, ये लीजिए गुणनात्मक प्रतिलोम। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वाली वीडियोज में करेंगे। धन्यवाद।